हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल राधिका ड्रेस क्रिएशन। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पैंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं उन सभी को आज हम कवर करेंगे। और जो छोटी छोटी गलतियां हम पैंट को कटिंग करने में या फिर स्टिचिंग करने में करते हैं, आज उन्हीं से रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। सो उम्मीद करूंगी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह स्टिचिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी साइड में नोट है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि हम जब भी फैब्रिक को फोल्ड करते हैं तो हमें किस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जो भी हमारा पैंट होता है या फिर प्लाजो होता है तो आप जो है उसको इस तरीके से, जो हमारी लेंथ होती है फैब्रिक की, वहाँ से फोल्ड करेंगे। इससे क्या होता है, फैब्रिक जो है वो थोड़ा खिंचता रहता है। इससे हम जब पहनते हैं उसे तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं। सेकंड चीज़ कि हम कौन सा फैब्रिक लें। तो फैब्रिक देखिए आप कोई भी ले सकते हैं, बट पैंट के बनाने के लिए आप जो है थोड़ा मोटा फैब्रिक लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, और स्ट्रेचेबल फैब्रिक लें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। और यहाँ पर जो है कितने फैब्रिक में हमारी पैंट बन जाती है, तो ये क्वेश्चन आया था मुझे इंस्टा पे। तो अगर आपका फैब्रिक नॉर्मल अर्ज का है तो 2 मीटर, अगर आपका फैब्रिक डबल अर्ज का है तो 1.25 में भी आपका काम चल जाएगा। चलो अब इसकी हम कटिंग करते हैं और कुछ मेन मेन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट लेना होता है। इन 5 चीज़ों का आप मेजरमेंट ले लीजिए, आप बहुत इजीली पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लेंथ लेना है, कमर लेना है, बैक का मेजरमेंट, थाई का और मोरी का। ठीक है, तो ये 5 मेजरमेंट आ गए। अब इसकी हम करते हैं कटिंग। तो सबसे पहले फैब्रिक को बिल्कुल बराबर कर लेना है, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो हमने इस तरीके से ऊपर से जो है लाइन स्ट्रेट कर ली है। अब जहाँ पर जो भी आपकी लेंथ हो वो आपको लेंथ मेज़र कर लेनी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर बेल्ट लगाएंगे तो 1 इंच आप माइनस करके लेंगे। अगर आप बेल्ट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर आप माइनस मत कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जो है ऊपर इलास्टिक लगाऊंगी, तो इलास्टिक अटैच करने के लिए हम आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, तो टोटल लेंथ हमारी है 37 इंच। 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि 2 इंच नीचे फोल्ड करेंगे, हाफ इंच ऊपर के लिए। तो टोटल हम लेंगे यहाँ पे 39.5 इंच यानी 39.5 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टोटल लेंथ मेज़र कर लेंगे। आई होप आपको लेंथ मेज़र करने में कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लेंथ मेज़र करके इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऊपर की साइड हमें लेना होता है कमर का मेजरमेंट। तो कमर का मेजरमेंट लेने के लिए आपका जो भी बैक है उसका आपको 4 पार्ट करना है। तो हमारा बैक का साइज है यहाँ पे 40 इंच। 4 पार्ट करेंगे तो 10 इंच आएगा। अब इसमें आप 2 इंच 2.5 इंच अपने अकॉर्डिंग लूजिंग ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको इलास्टिक वाला बना रहे हैं। मैं इलास्टिक या फिर नाड़ा दोनों डाल के दिखा दूंगी। अब आता है यहाँ पे मेन काम जो है वो आसन का है। तो आसन के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। जो भी आपका बैक पार्ट है प्लस उसमें 2 इंच आप लूजिंग लेके आसन को ले लीजिए। ये आप किसी भी साइज का आसन निकाल सकते हैं। बैक का 4 पार्ट प्लस 2 इंच की लूजिंग। तो हमने यहाँ पे लिया है आसन 12 इंच का। अब इस तरीके से इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे थाई का मेजरमेंट। थाई का मेजरमेंट जो है वो है यहाँ पे 26 इंच, जिसका हाफ होगा यहाँ पे 13 इंच। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लेके 13.5 इंच पे मार्क किया है। अब इस तरीके से हमने 2 इंच जो है वो अंदर लेना है और इस लाइन को ऊपर से मिला लेना है। अब यहाँ पर जो है आप गलती कर देते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप गहराई दे देते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो पैंट होता है या फिर प्लाजो होता है वो खिंचता रहता है ऊपर की साइड। तो ये गलती नहीं करनी है। हल्का सा यहाँ पे आपको शेप देना है, बहुत गहराई बिल्कुल नहीं देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं हल्का सा यहाँ पे शेप दे रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको शेप देना है। अब यहाँ पे हम टोटल इसको मेज़र करेंगे यहाँ तक कितना आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा आ रहा है 13.5 इंच। ठीक है, अब नीचे जो हमारी यहाँ पे लाइन है जिसपे हम मोरी का मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पर हम 13.5 इंच मेज़र करेंगे। अब इसके बाद इसका बिल्कुल हाफ कर लेंगे। तो 13.5 का हाफ जो है 6.25 इंच के करीब आएगा। अब यहाँ पर हमें जो है मोरी का मेजरमेंट लेना है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जो मोरी का मेजरमेंट होता है वो किनारे से लेते हैं। तो इस तरीके से जो भी उनका मोरी का मेजरमेंट होता है उसका हाफ करते हैं, उसमें मार्जिन लेके यहाँ से जो है इस लाइन को स्ट्रेट करते हैं। कहाँ तक, ये जो हमने गोलाई का शेप दिया है ना, यहाँ तक स्ट्रेट करते हैं इस तरीके से। इससे क्या होता है, उनका जो प्लाजो या पैंट होता है वो बहुत ज़्यादा खिंचता रहता है ऊपर की साइड, और शेप भी अच्छा नहीं आता, ना ही फिटिंग अच्छी आती है। तो हमें क्या करना है, हमें जो मेजरमेंट लेना है वो हमने अभी जो सेंटर में एक ड्रॉ किया था निशान, यहाँ से हम मेज़र करेंगे।
तो मोरी का मेजरमेंट है 6 इंच। तो जो हमने निशान लगाया है सेंटर में 3 इंच इस साइड और 3 इंच हम सेंटर के उस साइड निशान लगाएंगे। तो आपकी मोरी का कोई भी मेजरमेंट हो आप इसी तरीके से उसको निशान लगाएंगे। अब जो है हमें इस तरीके से यहाँ पे फिटिंग का शेप दे देना है। अगर आप यहाँ पे बिल्कुल फिटिंग का चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो घुटने होते हैं उनका मेजरमेंट ले सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में लेंगे वो हम। अगर आप नहीं चाहते हैं तो हम इस तरीके से जो है फिटिंग दे सकते हैं, तो हमारा जो शेप है वो आराम से अच्छा आएगा, फिटिंग अच्छी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा मार्क कर लिया। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की जो है यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट होती है। अब जो है हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो आपने देखा बहुत ही आसान है गाइस, अगर आप एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे तो बहुत ही इजीली जो है आप एक परफेक्ट पैंट या प्लाजो की कटिंग कर पाएंगे। अब जो है हम इसकी जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब देखिए अगर हमारा जो है ये सिंगल अर्ज का होता तो हम इसको उठा के आगे की साइड रखते, बट ये हमारा फैब्रिक डबल अर्ज का है तो हम जो आगे वाला फैब्रिक है इसी को आगे बढ़ाएंगे और इस तरीके से इसके ऊपर इसको उल्टा करके रख लेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था अगर सिंगल अर्ज का है तो 2 मीटर, अगर डबल अर्ज का है तो आपका जो है वो 1.25 मीटर में काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे रख लेंगे फैब्रिक को, यानी कि जो हमारा फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो तो हमें इस तरीके से करना होता है, लेकिन जो हमारा बैक पार्ट होता है वो हमारे फ्रंट पार्ट से लगभग 2 इंच जो है वो बड़ा होता है। अब किस किस साइड से हम बड़ा करते हैं, तो देखिए जो मेरी वाली साइड है इस तरीके से, ये तो हमारी कुछ भी चेंज नहीं होता इसमें। ठीक है, हमें चेंज कहाँ करना होता है, हमें चेंज करना होता है इस साइड से, जो हमारी आसन वाली ये पूरी लाइन है नीचे तक वहाँ, और ऊपर की साइड। ठीक है, तो हमें ऊपर से बढ़ाना होता है और प्लस हमें जो आसन के साइड में जो है इस तरीके से पूरा नीचे तक 2-2 इंच जो है वो बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से हमने आसन में जो है इस तरीके से 2 इंच पे मार्क किया है और इस लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें जो है इस तरीके से लगभग 2.5 इंच जो है हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो बैक होता है वो हैवी होता है फ्रंट से, तो इसलिए हम कम से कम 2.5 इंच रखेंगे। किस मेजरमेंट के लिए कितना लेना है मैंने यहाँ पे साइड में नोट कर दिया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 इंच जो है आप छोटा आपका साइज़ है तो आप ले सकते हैं, बिग साइज़ के लिए आप 3 इंच तक जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है 2.5 इंच का ले रही हूँ इस तरीके से। तो ये हमने केवल जो आसन वाली साइड है उस साइड बढ़ाया है। ठीक है, अब इस वाली साइड हमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, तो इस तरीके से हम तिरछी लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होता है, जब हम बैठते हैं तो बैठने में अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए, आप इजीली बैठ पाएँ, तो ये चीज़ आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे 2 इंच के लिए जो है यहाँ पे गोलाई देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम वही चीज़ फॉलो करेंगे, गहराई नहीं देंगे, हल्का सा शेप देंगे। ठीक है, अब नीचे भी 2 इंच पे मार्क करके उसको शेप दे देंगे पूरा। तो ये हमने जो है यहाँ पे बैक पार्ट का भी मेजरमेंट कर लिया, तो इसी तरीके से आपको फ्रंट पार्ट रख के बैक का मेजरमेंट करना है। अब हमने जो बैक के मेजरमेंट किया है, यानी कि बैक के लिए जो हमने मार्क किए हैं उनकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो चुकी है। तो अब हम जो है यहाँ पे करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम जो है इस तरीके से दोनों के आसन जो है वो स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने एक का आसन स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे इस तरीके से। तो ये मैंने पहले बैक पार्ट का कर लिया था। अब इसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसका भी मैंने आसन स्टिच कर लिया है। अब इसको भी हम इस तरीके से रख लेंगे। तो ये हमने नीचे बैक पार्ट रखा है और ऊपर फ्रंट पार्ट रखा है। अब दोनों को हम साइड से जो है पूरी सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से सिलाई स्टार्ट करते हुए पूरी नीचे तक जो है सिलाई को लगा लिया है। साइड वाली सिलाई हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पे हम जो है एक बार लेंथ मेजर करेंगे, और लेंथ मेजर करने के बाद जो भी आपकी लेंथ है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसको मार्क कर देंगे। कभी कभी होता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए आप लेंथ मेजर कर लीजिए। अदरवाइज लेंथ मेजर करने की वैसे ज़रूरत नहीं है अगर आप परफेक्टली इसको कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से मार्क कर लिया है 2 इंच पे, क्योंकि हमें 2 इंच नीचे फोल्ड करना है और आधा इंच हमारा ऊपर वाला था। ठीक है, नीचे फोल्ड करने के बाद इस तरीके से दोनों आसन को बराबर करके पकड़ेंगे और नीचे तक जो सिलाई है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आप आसन को जो है बहुत अच्छे से फिक्स करिएगा। कभी कभी हम आसन जो है ऊपर नीचे कर देते हैं, इससे जो है यहाँ पे आसन को खींचने का डर रहता है।
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आसन जो है बिल्कुल बराबर होने चाहिए आपस में। इसके लिए आप जो है सेंटर से सिलाई लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है हमारे जो आसन है वो इधर उधर नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट करी है और नीचे जो भी हमारी फिटिंग है मोरी की वो हम मेज़र करेंगे और यहाँ पे जो है इसकी फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। फिटिंग कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं ये जो है हमारा प्लाजो नीचे से रेडी हो चुका है। अब जो है हमें यहाँ पे केवल बचता है ऊपर के लिए पट्टी लगाना। अब यहाँ पर अगर आप इलास्टिक पट्टी लगाना चाहें तो इलास्टिक पट्टी लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ पे नाड़े वाली पट्टी लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मैंने ये 2.5 इंच की पट्टी ली है और विड्थ जो है मैंने कमर के अकॉर्डिंग ली है। अब इस तरीके से हम इसको उल्टी साइड से अटैच कर रहे हैं और सीधी साइड को फोल्ड कर देंगे। अब ये मैं नाड़े वाली पट्टी बना रही हूँ तो हम यहाँ पे सेंटर में जो है यहाँ पे कट लगा लेंगे जिससे कि हम इसमें नाड़ा डाल सकें, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको कर लिया है रेडी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारी पैंट बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ बातें थी जिसको मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही ईजिली पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से। आपकी पैंट में कोई झोल नहीं आएगी, कोई भी आपका पैंट जो है आसन से नहीं खिंचेगा, बैठने में कोई इशू नहीं होगा अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं। उम्मीद करूँगी गाइस आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लाजो जो है मैंने इलास्टिक वाला बनाया है। तो इस तरीके से आप प्लास्टिक पट्टी और नाड़े पट्टी कोई भी डाल सकते हैं, मतलब अटैच कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी सब सेम रहता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।